जनपद प्रयागराज के लिए ये अत्यंत गर्व का विषय है कि एयरफोर्स डे में जो एयर शो होने जा रहा है उसके लिए पूरे भारतवर्ष में जनपद प्रयागराज का चुनाव किया गया है। इस अवसर पे सभी प्रयागराज के निवासियों से मैं अपील करता हूँ एज़ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज कि जो ट्रैफ़िक एडवाइज़री दी गई है और जो ट्रैफ़िक के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका पालन करें और उसका पालन करने में प्रयागराज की पुलिस प्रशासन और एयरफोर्स के कर्मियों का सहयोग करें। इसके साथ ही साथ सभी को ये अवगत कराना है कि एयर शो क्योंकि आसमान पे ऊंचाई में होगा तो ये उतना ही मनोहारी झूसी, अरैल और सिटी साइड, संगम साइड से दिखेगा। तो इसके लिए कोई हमारे को किसी अन्य स्थान पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई पे होगा तो आप अपने निकटस्थ स्थान से भी उसको उतना ही मनोहारी रूप से देख सकते हैं और इसका लाइव टेलीकास्ट जो है हर टेलीविज़न पे किया जाएगा। प्रयागराज की पुलिस हर जगह पे आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए तत्पर है, खड़ी हुई है। ट्रैफ़िक रिस्ट्रिक्शंस का पालन ज़रूर करें। साथ ही 2 रिस्ट्रिक्शंस और लगाए गए हैं। किसी भी पुल पर अपना वाहन ना रोकें और किसी भी पुल पर पैदल खड़े होकर शो को ना देखें क्योंकि पुल के ऊपर रुकना जो है वो ठीक नहीं होगा, उससे दूसरों के लिए असुविधा होगी और साथ ही साथ अपने लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पुल पे किसी का भी पैदल रुकना अथवा वाहन को रोकना मना है। तो किसी भी पुल पे वाहन और पैदल नहीं रुकेंगे कोई भी। साथ ही साथ नदी में दोपहर के समय चप्पू वाली बोट्स जो हैं, जो प्राइवेट बोट्स हैं, इन पे रोक लगाई गई है। एसडीआरएफ और जल पुलिस की बोट्स यही वहाँ रेस्क्यू के कार्य के लिए तत्पर रहेंगी और वहाँ पे रेस्क्यू के कार्य के लिए जो बोट्स हैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी बोट का एयर शो के दौरान प्रयोग नहीं किया जाएगा। जनता से अपील है कि 6 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल और 8 तारीख को शो के समय पतंग ना उड़ाएं, गुब्बारे ना उड़ाएं और कोई भी अपने छत पर किसी नॉनवेज या कोई खाने पीने का सामान ना रखे जिससे पक्षी उधर की तरफ ना उड़ें। इसका हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है और अब सभी से इस सहयोग की अपील एज पुलिस कमिश्नर प्रयागराज मैं करता हूँ। एयर शो को लेकर सर संगम इलाके की किस तरह की व्यवस्था की गई ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर? देखिए, जो एयर फोर्स डे है उसमें 6 तारीख को यानी कि कल फुल ड्रेस रिहर्सल है और 8 तारीख को जो है मेन एयरफोर्स का शो होगा। तो इसके दृष्टिगत जो हर्षवर्धन चौराहा है वहीं पे 17 नंबर जो पार्किंग है वो पब्लिक के लिए पार्किंग की वहाँ पे व्यवस्था की गई है और वहाँ अपना वाहन पार्क करके जो पब्लिक है वो काली सड़क का प्रयोग करते हुए और जो संगम की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे पब्लिक के की व्यवस्था वहाँ पे देखने के लिए की गई है, एयर शो को देखने के लिए। तो वहाँ तक वो पब्लिक जा सकती है। बाकी जो काली सड़क और त्रिवेणी मार्ग पे जो पास जारी किए गए हैं वही पास यूज़ करके, वो मार्ग यूज़ करके आगे वो जा सकेंगे। आगे 2 एनक्लोजर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि पास बेस्ड हैं और जो पब्लिक के लिए जो एनक्लोजर्स बनाए गए हैं वो काली सड़क के माध्यम से ही जाके उन एनक्लोजर्स को वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जो मीडिया बंधु हैं उनके लिए भी पास जारी किए गए हैं और जो मीडिया एनक्लोजर है उनके पास में वो काली सड़क से ही व्हीकल का यूज़ करके मीडिया एनक्लोजर तक जा सकते हैं। सर, एयर शो जो होगा किस तरह से रूट डाइवर्जन किया जा रहा है कि लोगों को समझना? एयरफोर्स डे जो है, मेन जो डे है एयरफोर्स डे, वो हमारा 8 अक्टूबर को है। 6 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दिन हमारा जो मेन रास्ता है होगा वो हमारा धूमनगंज वाला रूट होगा। तो जो कोखराज की तरफ से जो भारी गाड़ियाँ आ रही हैं वो शहर में एंट्री नहीं करेंगी, उनके लिए वैकल्पिक मार्ग दिया जा रहा है। ये सारी गाड़ियाँ जो आ रही हैं कोखराज से, कौशाम्बी की कोखराज की तरफ से, वो प्रयागराज में एंट्री नहीं करेंगी। कौशाम्बी से जो झलवा की ओर प्रयागराज आने वाले बड़े वाहन हैं उनका डाइवर्जन हम कटौला मोड़ से करेंगे और भगवतपुर मोड़ से लाहुल मार्ग जो है आपका बमरोली की ओर कोई भी बड़ा वाहन नहीं आएगा और करबला तिराहा व हैप्पी होम से भी कोई भी बड़ा वाहन प्रवेश नहीं करेगा। और इसके अलावा जो
मेन जो हमारा एम्फेसिस रहेगी वो हमारा 8 तारीख को रहेगा। 8 तारीख को जो बनारस की तरफ से जो हैवी वाहन आने वाले हैं उनको अंदावा चौराहे से हम रिहर्सल के समय पर आपकी झूसी की तरफ नहीं आने देंगे। वो अंदावा से फाफामा होते हुए अपने गंतव्य स्थल को चले जाएंगे। इसी तरीके से नैनी की तरफ से आने वाले जो हैवी वाहन हैं उनको भी डाइवर्ट किया जाएगा। जो ट्रैफ़िक हमारा छोटा ट्रैफ़िक या लोग जो हैं वो झूसी की तरफ से आएंगे तो उनको झूसी की तरफ से रामबाग के रास्ते से निकाला जाएगा ताकि वो अपने गंतव्य स्थल पर चले जाएं। और इसी तरीके जो शहर की तरफ से लोग आएंगे उनको भी हम रामबाग से निकालेंगे। उसकी वजह रहेगी चूँकि हमारा जो मेन रास्ता होगा उस पर काफ़ी ट्रैफ़िक का रश रहेगा और उस रश की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए कि उस समय के लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि अगर इस बीच में कोई भी आकस्मिकता होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है या कोई एम्बुलेंस होती है, कोई शव वाहन है, उसको कदापि ना रोका जाएगा। वो इन सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी नियरेस्ट रास्ता को उससे जा सकेंगे। ये हमारी व्यवस्था है।